जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 77 अर्थात 77 वर्ष की आयु में की थी। तब तक उन्होंने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और संस्कृत के अन्य ग्रंथों का गहन अध्ययन कर लिया था। तुलसीदास जी ने इन सभी ग्रंथों से महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में श्री रामचरितमानस में लिखा। भक्तजनों को श्री रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसमें उन्हें एक ही स्थान पर संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सार मिल जाता है। आज के विषय की चर्चा हम 2 वीडियो में करेंगे। अब चर्चा के प्रथम भाग को प्रारंभ करते हैं। आज हम 2 उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई बातों को हमारी बोलचाल की सरल भाषा में व्यक्त किया है, जिससे हम गूढ़ बातों को सुगमता से समझ सकें। पहला उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं उसे वैसा ही दिखाई देता हूँ। अर्थात एक सैनिक भगवान को योद्धा मान के पूजता है तो भगवान शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष के साथ दिखते हैं। कुटुंबी जन भगवान को सुहृद अर्थात अकारण ही भला करने वाले के रूप में पूजते हैं तो भगवान उन्हें सुहृदम सर्वभूतानाम इस रूप में दिखाई देते हैं। नर्तक को भगवान नटराज के रूप में दिखते हैं। शिष्य परशुराम को भगवान महादेव गुरु रूप में दिखते हैं। अर्जुन भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं तो भगवान उन्हें मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। अर्जुन ने एक मित्र की भांति भगवान से श्रीमद् भगवद गीता में बहुत से सारगर्भित प्रश्न किए हैं। भगवान ने भी मित्र की ही भांति सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया है। यदि यहाँ भगवान का मित्र भाव न होता तो अर्जुन इतनी स्वतंत्रता और सहजता से प्रश्न न कर पाते और हमारे समक्ष गीता का यह महान योग न आ पाता। तुलसीदास जी भगवान को अपने स्वामी के रूप में और स्वयं को दास के रूप में देखते हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। सूरदास जी भगवान को अपने सखा के रूप में देखते हैं। आज हों एक एक करी टरी हों, कै तुम ही कै हम ही माधव अपन भरोसे लरी हों। अर्थात हे भगवान, मित्र की भांति आपसे तब तक लड़ूंगा जब तक आप मेरा उद्धार नहीं कर देते। तो भगवान की ये यथा माम प्रपद्यन्ते बात को तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उपस्थित समाज उन्हें अलग अलग रूप में देखता है। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देखते हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण कर लिया हो। कुटिल राजा भगवान को देख के डर जाते हैं मानो वो बड़ी भयानक मूर्ति हो। विद्वानों को भगवान विराट रूप में दिखाई देते हैं। जनक जी और सुनैना जी को वे उनके बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के रूप में देखा। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ तही तस देखेउ कौशल राव। इस प्रकार जिसका जैसा भाव रहता है वैसे ही उसको कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। इसी चीज को तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, असुर, अभिमानी और दुष्ट लोग बढ़ने लगते हैं, वो ऐसी ऐसी अनीतियाँ करते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब भगवान विविध प्रकार के दिव्य रूप धारण करके अवतार लेते हैं और दुष्टों को मारकर सज्जनों की रक्षा करते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर एक ही बात कही गई है और तुलसीदास जी ने उसको सरल करके प्रस्तुत किया है। भाव वल्लभ अर्थात भक्त से केवल भाव की अपेक्षा रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भाव द्वारा भगवान की उपासना करने वाले तुलसीदास जी की जय। धन्यवाद।